कि यहां कुछ उद्भूत है, आरंभ है, उदित है, उत्स है, फिर उसका विकास, विकास में ही ह्रास, अंत। ये एक क्रम है सृष्टि का। सृष्टि का क्रम आरंभ और अग्रसरता। आरंभ की अग्रसरता में, आरंभ में ही कोई एक विकास, फिर उस विकास का चरम, चरम जैसे आया फिर ह्रास और अंत। जैसे कोई एक अध्याय आरंभ हुआ और अब उसका अंत, जैसे कोई एक प्रारंभ हुई चीज और अब उसकी पूर्णता। तो यहां कुछ भी जो प्रारंभ है उसकी पूर्णता है, यहां जो कुछ भी आरंभ है उसका अंत है। यहां जो कुछ भी उत्स और उद्भूतता है उसका अवसान है। उद्भूतता का, उद्भूतता माने पैदा होना। तो जो एक उत्स है, उद्भूतता है, उद्भवता है, उसका अवसान है यहां, अंत है यहां। फिर अंत का भी अवसान जिसमें होता है, एक अंतिम अवस्था के बाद की अवस्था, एक अंत के बाद वो अंत कहां सिमट जाता है, उस अंत का अवसान कहां होता है, उस अंत के बाद के परिणाम क्या होते हैं। तो ग्रंथ कहते हैं कि अंत का अवसान अनंत में होता है। नमोस्तु अनंताय सहस्त्रमूर्तये। हे अनंत, आपको प्रणाम है, क्योंकि आप में से कुछ उद्भूत होता है, आरंभ होता है, उदित होता है, अंकुरित होता है। आप में से कुछ जन्मता है और फिर उसकी पूर्णता। इसे कोई जो प्रारंभ है उसकी पूर्णता है, यहां जो आरंभ है उसका अंत है, यहां जो उद्भूतता है उसका अवसान है यहां, और जहां अवसान का अंत है वो अनंत है, इनफाइनाइट, अनंत। उस अनंत में से फिर कोई एक स्फुरना, उस अनंत में से फिर कोई एक स्पंदन अपने भोग, भाग्य, जाति, आयु, प्रारब्ध लेकर, को देह लेकर फिर से प्रकट होता है यहां। पादप, वनस्पति, निर्झर, प्रपात, पर्वत, अन्न, जल, औषधि, कोई प्राणी के रूप में, मनुष्य के रूप में। मनुष्य में भी कितनी कोटियां हैं। इस अनंत में, इस समष्टि में हम एक व्यष्टि रूप में स्वतंत्र हैं, विलग हैं। इंडिविजुअली हम बिल्कुल भिन्न हैं, पृथक है। एक आरंभ में उत्साह होता है, आरंभ में एक सज्जा, व्यवस्था, प्रबंधन, क्रम, ये आरंभ के उपचार हैं, जिसमें प्रबंधन है, व्यवस्था है, सज्जा है, अल्पना है, रंगोली है, तोरणद्वार है, मंगल कलश है, वस्त्राभरण है, नावीन्यता है। जो कुछ भी आरंभ है उसमें नूतनता है, नावीन्यता है, विभिन्नता है, उसमें नवाचार है।
जो भी आरंभ हम कर रहे होते हैं उसमें एक नवाचार होता है, नवस्फूर्ति होती है। दिने दिने नवम नवम, हर पल में नूतनता रहती है, नवाचार। चूंकि वहां प्रबंधन है, सज्जा है, कौशल है, मंगल स्थापन है, मंगल कलश की स्थापना है। फिर वो पल्लव पीत नहीं है, उनमें हरितिमाएं, रस है, गंध सुगंध है। दीप की ज्योति अधिक आलोक बिखेर रही है। पुष्पों में, प्रसून में सुगंध है, मिष्ठान में, अन्न में, जो कुछ दिख रहा है उसमें नूतनता है, सुगंध है, गंध है, पूर्णता है। धीरे धीरे अवसान की ओर वो चीज जाती है। वो उपचार जब अवसान की ओर जाता है तो फिर वो धीरे धीरे करके अवसान की ओर जाने वाली चीज रस सिद्ध तो हो जाती है, पर वैसा आकर्षण नहीं, परंतु वह अत्यंत वंदनीय है। हमारे यहां वे फूल जो भगवान को चढ़ाए जाने वाले हैं उनके लिए बड़ा आदर है कि ये पुष्प प्रभु को अर्पित होंगे, ये पुष्प प्रभु के लिए हैं, ये पुष्प देव के लिए हैं, परमात्मा के लिए हैं। ये फूल फल, ये सब वस्तुएं भगवान को अर्पित होनी हैं। वो अर्पित होने से पूर्व कितनी सुंदर, शोभनीय, आकर्षक, और उनमें एक माधुर्य है, उनमें रस, पूर्णता, उनके प्रति कितना हमारे प्रति सद्भाव, प्रासादिकता। अब वो अर्पित हो गई, वो फूल अर्पित हो गए, सांझ के समय कुम्हला गए, उनमें गंध नहीं, सुगंध नहीं, आभा नहीं, आकर्षण नहीं, उस प्रकार का विमोहन नहीं, वहां भ्रमर नहीं बैठना चाहता, तितली वहां उड़ना नहीं चाहती, कुम्हला गए, सूख गए वो, लेकिन वो निर्माल्य हैं, माथे के लगाने योग्य हैं। यद्यपि वो सूख गए, गंधहीन है, अब वो रसहीन है, लेकिन चूंकि देव अर्पित है, ईश्वरार्पित पदार्थ है, जो ईश्वर को अर्पित पदार्थ है वह प्रसाद है, और जो सीधे सीधे उदर में ग्रहण करने के योग्य नहीं वह निर्माल्य है। वो बड़ा निर्मल है, बड़ा पवित्र है। वो सूखी दूर्वा, वो रसहीन पुष्प, एक एक तंतु से निकल गई हरितिमा बिल्व पत्र की, फिर भी वो माथे से लगाने के योग्य है, क्योंकि वो निर्माल्य है। सीधा यही एक दर्शन है, ये सीधी फिलॉसफी है कि अगर आपका जीवन भगवान को समर्पित है तो आपकी एक एक वस्तु फिर निर्माल्य है, प्रसाद है, वो यज्ञ अवशिष्ट है, यज्ञ शेष है, वो यज्ञ शेष है। और जो यज्ञ शेष है, जो निर्माल्य है, जो प्रसाद है, वो पदार्थ है जो ईश्वर को समर्पित हुआ है। इसलिए एक एक क्रिया निष्काम कर्म योग में ईश्वर को समर्पित की जाती है। जो कुछ कर रहा हूं मैं वो नारायण को समर्पित हो, ईश्वर को समर्पित हो। इसलिए ये जो चरण है, समर्पण का चरण है, ये चरण, ये जो अभी इस समय का समय है, ये निसंदेह अवसान है, पूर्णता है, समाहार है, समापन है। हमारे यहां समाप्ति नहीं कही जाती, समाहार, समापन, पूर्णता, सिद्धि। नवम सिद्धिदात्री च, जो नवम काल है, पूर्णता का काल, वो सिद्धिदात्री का काल है। विसर्जन यहां एक सच है, विसर्जन, वो सांझ का विसर्जन हो रात में, फिर रात विसर्जित हो जाए अर्धरात्र में, या फिर उसका पूरा अवसान हो जाए प्रभात में। दिन में फिर रजनी, सायं, प्रातः, शिशिर, वसंत, पुनरायात, एक एक करके ऋतु, अयन, मास, पक्ष और सप्ताह, दिवस, मुहूर्त, घड़ी, पल, लव, निमेष में जीवन बढ़ता जाएगा। एक लव, एक घड़ी, एक निमिष, निमिष कहते हैं पलक झपकने को,
एक पलक झपकने में जितनी देर लगे उतनी देर भी संवरने के लिए बहुत है, उतनी देर भी सुधरने के लिए बहुत है। एक निमिष भर बहुत है। एक निमिष में संकल्प तो किया जा सकता है ना, एक निमिष बहुत है। जरा सी चिंगारी सूखी घास को लग जाए, उन लकड़ियों की कल्पना करके देखो जो बहुत सूखी हैं। ज्येष्ठ की तपती धूप है, प्रचंड पवन है, आकाश से जैसे मानो आग की वर्षा हो रही हो, इतनी भयानक उष्णता हो। ज्येष्ठ मास में सूखी लकड़ियां हों, वो घी से भीगी हों, उन पर कर्पूर छिड़का हुआ हो, लाक्षा घृत कर्पूर से भीगी लकड़ियां, बहुत सूखी लकड़ियां, उनको तनिक सी चिंगारी तो लगे, तनिक सी चिंगारी, जरा सा स्पार्क तो लगे। तनिक सा स्पार्क हुआ, तनिक चिंगारी लगी तो लकड़ियों में भीतर छुपी आग प्रज्वलित होगी और एक जगह से नहीं, चारों ओर से वो बिखरने लगेगी। लकड़ियों में से चिंगारियां धुआं करते हुए अग्नि की सप्त जिह्वाएं निकलने लगेंगी। कल्पना तो करके देखो कि वर्षा काल हो, पावस ऋतु हो, भयानक वर्षा हो, लकड़ियां गीली हों, वो हरी हों, डाल से अभी तोड़ी हों, सूखी ना हो, डाल की ताजी लकड़ियां हों, सूखी ना हो, बहुत गीली हो, डाल से अभी तोड़ी हो, वर्षा में भीग रही हो, फिर चिंगारी लगा कर देखो, फिर नहीं जलेंगे तो। लकड़ियां सूखी हो। एक योग्य अंतःकरण बनाने के लिए, साधन चतुष्टय सिद्धि के लिए शास्त्र इंगित करते हैं, सत्पुरुष संकेत देते हैं कि धीरे धीरे साधन चतुष्टय की सिद्धि करो। इस योग्य अंतःकरण बनाओ कि उपदेश, श्रुति, मंत्र, छंद, श्लोक, शास्त्र वचन, आप्त वचन, उनके संकेत, प्रकृति की कानाफूसी आप समझ सके। हम संवेदनाओं के आधार पर इतना जीते हैं, हम इतने आश्रित हैं इंद्रियों के, हम इंद्रियों के इतने अधीन हैं कि जो इंद्रियां और मन बताता है वही सच है, उसी में सुख है, उसी में प्रियता है, उसी में सिद्धि है, वही वैभव है और वही जीवन के अर्थ है। अभी मन और बुद्धि के आश्रय और उसकी अधीनता में इतने आसक्त हैं कि जो मन बुद्धि इंद्रियां कहती है, इंद्रिय समूह का स्वामी मन जो कहता है वही सच है। इसलिए वो जो भीतर की लकड़ियां हैं वो गीली हैं, डाल से अभी तोड़ी हैं। वो डाल की अभी टूटी लकड़ियां और वो समिधा नहीं बन सकती, वो ईंधन नहीं बन सकती। इसलिए भीतर में ईंधन बनाइए और बिना ईंधन के उड़ते नहीं। यान, वो यलयान, धरती पर दौड़ने वाले वाहन या उधर की आग शांत करने के लिए घर का चूल्हा, ईंधन चाहिए। ईंधन के बिना तो चूल्हा नहीं जलता। जठराग्नि के बिना तो ये पाचक क्रिया सिद्ध नहीं होती। पाचक रस है भीतर, जठराग्नि मंद है, अग्नि नहीं है भीतर, ईंधन नहीं है भीतर, जठराग्नि नहीं है। तो जो आहार ले रहे हैं उसके लिए रस प्रदीप्त नहीं होंगे, आहार आंतों में अटक जाएगा, जठराग्नि मंद है, वह पूरा आपको फल नहीं देगा। इसलिए अग्नि तैयार करके रखो, वो आग बना के रखो और उसे कहते हैं वैराग्याग्नि, ज्ञानाग्नि। सत्संग हमें ज्ञानाग्नि प्रदीप्त करता है, उस ईंधन को तैयार करता है जिस ईंधन से एक ऊर्जा पैदा हो सके, एक बड़ी स्फूर्ति मिल सके और हम पचा सकें किसे? दृश्यों को हम पचा सकें, जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो अनुभूत कर रहे हैं, जो कल्पनाओं में आ रहा है, उसे पचा सकें, उसके चिन्ह, उसके प्रभाव,
उसका स्पर्श अंतःकरण में मंद मंद तर हो। इसे जो जगत का स्पर्श है, जगत की जो छुअन है, उसके जो चिन्ह हैं, उसका जो प्रभाव है, वो लंबे समय तक अंतःकरण पर न रहे। इतना अनासक्त अंतःकरण हो। तो साधना की फलश्रुति क्या है? साधना का फलादेश क्या है? अंतःकरण की निर्मलता, पवित्रता, अंतःकरण शुचिता, अंतःकरण में एकाग्रता, अंतःकरण धवल रहे, शुभ्र रहे, व्यवस्थित रहे, संतुलित रहे, संयत रहे, संगत रहे, असंगति न हो अंतःकरण में। कभी कभी स्थिर और शांत सरोवर, जिन्हें प्राय पोखर, झील, तलैया आप कहते हैं, जिसे आप कभी सरोवर कहते हैं, या वो तलैया कहते हैं, या वो झील कहते हैं, या वो डिग्गी पोखर कहते हैं। एक किसी चुप और मौन पोखर, झील में एक कंकड़ी फेंक कर तो देखो, एक डेला उछाल कर तो देखो, शांत पोखर में। क्योंकि मैंने बचपन में वो छोटी छोटी नन्ही नन्ही तलैयाएं, झील का नन्हा सा रूप, कोई डिग्गी सी एक पोखर सी देखी है, और कुतूहलवश उसके तट पर खड़े होकर भी मैंने चुलबुले बालकों के समूह का हिस्सा बनकर मैंने भी डेले फेंके हैं उसमें, और मैंने उसकी ऊर्मियों को तट की ओर भागते हुए देखा है कि किस प्रकार से एक लहर, दूसरी, तीसरी, और वो आकार लेती हुई लहरें झील के हर किनारे दौड़ती हैं। एक शांत सरोवर में डेला जैसे आप फेंकते हैं तो वो ऊर्मियां चारों ओर बिखरती हैं, धीरे 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 करके वो हिलती हैं, सरोवर की शांति मौन को भंग करती हैं और फिर शांत हो जाती हैं। तब तक कोई एक और डेला, फिर और कंकड़ी, फिर से उनमें ऊर्मियां, फिर से तरंगे, फिर से लहरें पैदा होती हैं। ठीक वैसे ही हमारा मन है, संसार के प्रभाव, संसार की छुअन, संसार की आसक्ति, संसार में सुखाभास, संसार से सुख, सौंदर्य, अपनापन, सिद्धि, समाधान लेने के लिए हमारे भीतर अंतःकरण में इतने डेले फेंके जाते हैं हमारी इंद्रिय, मन, बुद्धि के द्वारा कि ऊर्मियां ही ऊर्मियां, तरंगे ही तरंगे, हलचल ही हलचल मची रहती है। और कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं, हम शांत नहीं रहते, कुछ न कुछ भीतर चलता रहता है, हम हर पल कुछ सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, कोई थोड़ी चिंता सी रहती है, थोड़ा भ्रम सा रहता है, थोड़ा भय सा रहता है, कुछ अस्थिरता रहती है, हम असंगत नहीं, संतुलित नहीं, हमारा शांति नहीं। इसे ऋषियों ने कहा ओम शांति ही शांति ही शांति ही, 3 बार शांति कही। क्योंकि अशांति कहां से पैदा होती है? 3 दिशाएं हैं अशांति की। ये 3 ही कांटे हैं जो चुभते हैं। त्रिशूल, जो शिव के हाथ में त्रिशूल है, ये 3 ही शूल हैं। पहला है आदि दैविक, दूसरा है आदि भौतिक, तीसरा है आध्यात्मिक। ये त्रिशूल आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। उपनिषद काल में ऋषियों ने परस्पर एक दूसरे के पास बैठकर एक दूसरे के अंतःकरण को एकीकृत कर श्रुतियों को समझने के लिए एक संगति पैदा की। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इसलिए एक योग्य अंतःकरण बनाइए अपना। तो साधना का फलादेश कुछ है, साधना की कोई फलश्रुति है, तो वो अंतःकरण का बनना है। अंतःकरण, योग्य अंतःकरण, एक सही अंतःकरण का निर्माण कीजिए। अपने भीतर में अपने मन का निर्माण कीजिए जो आपके अनुकूल रह सके। बुद्धि का निर्माण कीजिए, चित्त का निर्माण कीजिए।
एक चौंकाने वाला तथ्य सामने रख रहा हूं मैं। मनुष्य अपने मन और चित्त का स्वयं निर्माण करता है। मनुष्य अपने मन को स्वयं बनाता है। चित्त तो स्वयं तैयार किया जाता है, वो स्वयं का उत्पाद है। हमारा मन, हमारा चित्त हमारा स्वयं का उत्पाद है। हम अपना मन कैसा बनाना चाहते हैं, ये कोई दूसरे पर निर्भर नहीं करता, ये कोई दूसरे पर निर्भर नहीं करता, ये स्वयं पर निर्भर करता कि हम अपना मन कैसा बना रहे हैं, हम अपने चित्त का निर्माण कैसा कर रहे हैं, हम क्या होना चाहते हैं, हम परिणाम में क्या चाहते हैं, अंततः हम किस प्रकार का परिणाम देखना चाहते हैं, हम किस गति को उपलब्ध होना चाहते हैं, हम किस गति से चल रहे हैं, ये स्वयं पर निर्भर करता है। इसे हमारे आसपास में जो कुछ भी है वो हमारी फसल, वो हमारा उत्पादन है। ये वर्तमान भूतकाल की फसल है, ये वर्तमान भूतकाल का उत्पादन है, ये कर्म का फल है, ये कर्म का परिणाम है। हमारे कर्म का, हमारी सोच का, हमारे विचार, हमारे संकल्प का, हमारे पूरे जीवन भर का ये फल है। इसे शास्त्र कहते हैं कि सत्कर्म पूंजी है, शुभ कर्म बहुत बड़ी पूंजी है, जिसका इहलोक और परलोक में हम निवेश कर सकते हैं। इसलिए पुण्यार्जन करें, पुण्यार्जन। पुण्य में सुख है, सम्मान है, शांति है, सौंदर्य है, सिद्धि है। पुण्य से ही सत्संग की प्राप्ति होती है। पुण्य के पुंज ही संत के प्रति प्रेम जगाते हैं, महापुरुषों की सन्निधि की ओर लेकर जाते हैं, श्रुतियों के योग्य बनाते हैं। वो जो तीनों महदेवियां हैं, तीनों महदेवियां उमा, रमा, ब्रह्माणी, वो कहती हैं हमारे और हमारे पतियों के पुण्य शिथिल न हो जाए, उनका ब्रह्मत्व, उनका शिवत्व, उनकी वैष्णवी सत्ता शिथिल न हो जाए, इसलिए हम व्रत करेंगे, उनके पुण्य शिथिल न हो जाएं। बिना पुण्य के तो शिव भी शिव नहीं है, शव हैं, वो फिर शकर हैं जब तक बिंदु न लगे, शंकर नहीं है, शकर है वो तो शक्कर। पुण्य से एक प्रभाव आता है हमारे पास, इसे पुण्य की साधना कीजिए, शुभ कर्म कीजिए। शुभ कर्म संपादन बड़ी चीज है। शुभ कर्मों से भावित कीजिए अपने मन को, शुभ संकल्प से भावित कीजिए। आयुर्वेद में भावना दी जाती है जल की, बार बार एक जल की भावना, अग्नि की, अग्नि में कोई एक चीज बार बार तपाई जाती है, फिर जल में डाली जाती है, फिर तपाई जाती है, फिर जल में डाली जाती है, फिर तपाई जाती है, फिर जल में डाली जाती है, एक अलग प्रकार की औषधि बन जाती है। बार बार ज्ञानाग्नि में तपाओ अपना अंतःकरण, एक योग्य अंतःकरण बनाइए, मन बनाइए अपने हिसाब से। एक और बात, इसकी मरम्मत की जा सकती है, इसको अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। ये जैसा मिला है वैसा ही रखना होगा ऐसा नहीं है, जैसा हम चाहें बना सकते हैं। अपने मन को दिशा स्वरूप हम प्रदान कर सकते हैं, अपने मन की स्थिति, मानसिकता, मन स्थिति हम बना सकते हैं। मन स्थिति का हम निर्माण स्वयं कर सकते हैं, और वो कामना, वासनाएं, स्पृहाएं, लालसाएं, ऐषणाएं, यही तो मन है और क्या है। ऐषणाएं कैसी हैं, कामनाएं क्या हैं, स्पृहाएं क्या हैं, लालसाएं क्या हैं, वासनाएं क्या हैं, अभीप्साएं क्या हैं, किस प्रकार का विचार है, दृष्टिकोण कैसे हैं, धारणा कैसी है, किन आग्रहों के साथ जी रहे हैं हम, इसी का नाम तो मन है ना। इसलिए मन के आवरण उतारे जा सकते हैं, मन की एक एक परत उतारी जा सकती है, और नव रूप उसे प्रदान किया जा सकता है। इसी का नाम पुरुषार्थ है कि एक योग्य मन बनाया जाए, एक अच्छा मन बनाया जाए, सुमन बनाया जाए, एक अच्छा अंतःकरण बनाया जाए। तो कोई मुझसे पूछे कि भागवत की कथा का फल क्या है, तो भागवत की कथा का फल है योग्य अंतःकरण का निर्माण, एक ऐसे अंतःकरण का निर्माण, एक ऐसी पात्रता का विकास, एक ऐसी योग्यता को अर्जित कर लेना कि जिसमें वो परम सत्ता, परम फल रखा जा सके। कुछ औषधियां किसी पात्र में रह सकती हैं, कुछ औषधियां अपना स्वरूप गुण खो देती हैं,
जो उनके गुण हैं खो जाते हैं। वो एक विशेष पात्र में, कुछ औषधियां तो पत्र में ही रखी जा सकती हैं, कुछ औषधियां केवल हरे पत्तों में ही रह सकती हैं, धातु की छूने के बाद उनके गुण निकल जाएंगे। आपने कुछ वस्तुएं देखी हैं ऐसी भोजन में जो किसी एक विशेष प्रकार के पात्र में वो विष बन जाती हैं। बराबर का घी और शहद विष है आपस में, सम मात्रा में घृत और शहद विष है। 1 चम्मच घी 1 चम्मच शहद, इससे बड़ा कोई जहर नहीं है। बहुत बड़ा विष है, उदर में जाएगा, भारी विकृति कर देगा। बराबर का शहद और बराबर का घी 1-1 चम्मच। कौन सी वस्तु कब कितनी ली जाए साधना में, आहार की एक बात तो है, पर मैं कुछ और बताना चाह रहा हूं कि योग्य अंतःकरण का निर्माण। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं पत्र में रखी जाती हैं, कुछ वस्तुएं धातु में रखी जा सकती हैं, कुछ वस्तुएं प्रस्तर के पात्रों में, मिट्टी के पात्रों में। और कोई ऐसा भी बता रहे थे महापुरुष कि सिंघनी का दूध केवल सोने के पात्र में रहता है, अन्यथा अन्य पात्र को तोड़ देगा, छेद कर देगा उसमें। जो सिंघनी का दूध है, पहला दूध सिंघनी का जो दूध होता है, शेरनी का, क्योंकि शेरनी एक दिन बस रहती है और वो समाधि में होती है। जब उसका दूध उतर रहा होता है तो वो समाधि में उतर रहा होता है दूध। जिस दिन उसे अपने बालक को जन्म देना है, बस उस दिन वो शिकार नहीं करती, उस दिन शेर शिकार करके लाएगा। बाकी के दिन शेरनी ही शिकार करके लाएगी, शिकार करके लाएगी, फेंक देगी शेर के सामने, पहले शेर खाएगा, और अगर बच्चे छोटे हैं तो पहले बच्चे खाएंगे, फिर बाद में लेगी, लेकिन पहले शेर खाएगा। और अगर बच्चे बड़े होने लगे हैं तो फिर स्वयं लेगी, और फिर जब बहुत बड़े हो गए हैं बच्चे तो शेर और शेरनी दोनों मिलकर दहाड़ते हैं, उनसे युद्ध करते हैं और उन्हें खदेड़ते हुए दूर जंगल में भगाते हैं कि खुद मार के खाइए, हमारे आश्रय में मत रहिए। बच्चे बार बार आते हैं, उनको कमाना आता नहीं, उन्हें शिकार करना आता नहीं, उन्हें तो मिलता है अपने आप। शेर और शेरनी उनके पीछे दौड़ते हैं, उनके शत्रु बन जाते हैं कि हमारे ऊपर निर्भर रहेंगे। लेकिन वो दूध जिस दिन वो देती है वो सोने के पात्र में टिक सकता है, स्वर्ण पात्र में, सोने के पात्र में दूध टिक सकता है। अरे भैया, सोने के पात्र में ही दूध टिक सकता है तो ये तो अमृत ज्ञान है, ये तो ब्रह्म विद्या हम बता रहे हैं, महद विद्या। ये कौन से पात्र में टिकेगी? इसके लिए भी तो योग्य पात्र चाहिए ना। मिट्टी के पात्र में ऐसे रख दे। भक्ते नैवदातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती। शिव ने कहा पार्वती बड़ी विद्या है, गुह्य विद्या है, ये परम विद्या, ये आत्म विद्या, ये ब्रह्म विद्या, ये महत विद्या, ये श्री विद्या, ये गुह्य विद्या, ये किसी पात्र तक ही रहनी चाहिए, अपात्र के पास नहीं जानी चाहिए। और बातें बता दो, उन्हें प्रार्थनाएं बता दो, श्लोक बता दो, और तरीके के मंत्र उन्हें बता दीजिए जिनसे उनका कल्याण हो जाए। पर वो परम तत्व को जानना चाहते हो तो उनमें पहले पात्रता का विकास हो, योग्यता वो अर्जित कर। जब तक उनमें योग्यता नहीं आएगी वो उस विद्या को संभाल नहीं पाएंगे। कई बार कोई एक चीज होती है उसको हम समझ नहीं पाते कि वो अपने मूल में, अपने स्वरूप में कैसे यथार्थतः मूलतः वो क्या है। तो एक बार सभी देवताओं ने मिलकर भगवान से कहा कि हे प्रभु, आपके बहुत से रूप हमने देखे, कूर्म बनते हुए आपको देखा, मीन रूप में आपको देखा, वराह बनकर धरा का उद्धार करते देखा, हिरण्याकश्यपु बनकर नरसिंह बनकर हिरण्याकश्यपु के उदर को विदीर्ण कर उसकी आंतों की माला और उसके रक्त से स्नान करते हुए आपको देखा, भयानक आवेश में। एक पग में समुचित धरा को मापते हुए वामन रूप में आपको देखा, तर्कस के एक तीर सहेजते हुए आपको देखा, आप्त काम पूर्ण काम निष्काम प्रभु श्री राम दंडक वन में आपको सुंदर सुंदर पारिजात कुंदुक के पुष्पों का चयन करके सीता को आभूषण पहनाते देखा। हमने द्वापर में देखा आपको गोपांगनाओं के बीच में, हमने बहुत रूपों में आपको देखा है। लेकिन जो आपका मूल रूप है, मूलतः जो आप हैं, तत्वतः जो आप हैं, जो मूल तत्व है आपका, कई बार फूल में फूल तो दिखता है, फूल की सुगंध अनुभूत तो होती है, दिखती नहीं है। हम जरा अनुभव करना चाहते हैं
ये हम जानते हैं आप उदार हैं, आप में करुणा है, अनुग्रह है, अघनाशक हैं, आप दुख भंजक हैं, मंगल मूर्ति हैं, आप कल्याण और सुख और करुणा के सागर हैं। लेकिन प्रभु आज तो हम आपको मिलना चाहते हैं, केवल आपको, आपका जो मूल है। और फिर ये बात चतुरानन ने कही, जब ये बात पंचानन ने कही, जब सनकादिक और नारद आदि आग्रह करने लगे, महदेवियां, ऋषि पत्नियां, यज्ञ पत्नियां, सुरबालाएं, अप्सराएं, यक्ष, गंधर्व, किन्नर आदि सब ने घेर लिया प्रभु को, जैसे कोई अपने पिता को घेर ले कि आज तो आपको चाबी बतानी पड़ेगी। आमोद में और अधिक उल्लसित होते हुए, पिता को बहुत प्रसन्न करते हुए उदार प्रभु ने कहा कि आप मुझे देखना चाहते हैं, मैं मूलतः क्या हूं, तो वो तो मुझे फिर बताना होगा अपना, मेरा मर्म जो है, मेरी सत्ता, मेरी निजता। कुछ ना कुछ हर किसी को प्रवेशी तो होती है, हर कोई व्यक्ति अपनी एक गोपनीयता तो रखता ही है, हर किसी की कोई गोपनीयता होती है। तो आपकी जो गोपनीयता है, प्रवेशी है जो आपकी, आपका मूल रूप, निजता, आपका स्वरूप, आपकी सत्ता, आपका सत्व, आपका अस्तित्व, आपकी व्यक्तिकता, मूलतः जो आपकी व्यक्तिकता है वो क्या है, वो बताइए। तो फिर सभी देवताओं ने देखा कि भगवान के संपूर्ण अंगों में से प्रकाश, माधुर्य, शील, संकोच, सौंदर्य और एक अद्भुत अद्भुत लज्जा का रूप धारण करते हुए वो बड़े संकोची हैं स्वभावतः, उनमें बहुत संकोच है भगवान में, बड़ा संकोच, उनमें एक लज्जा, उनमें एक बहुत अधिक आदर, कभी किसी को कष्ट न देने के लिए, कभी किसी का तिरस्कार न करने के लिए एक बहुत बड़ी सतर्कता कि किसी का अहित न हो, कोई अपात्र है, कुपात्र है, जड़ है, मूढ़ है, शठ है, निंदनीय है, त्याज्य, अमान्य, अंत्यज है, और वो किसी भी प्रकार से कोई गुण नहीं रखता, गुणहीन, ज्ञानहीन, और वो किसी प्रकार से कोई बल नहीं रखता, बलहीन है, फिर भी उसे अधिक और अधिक दिया जाए, ऐसी उदारता कि वो अधम है, निकृष्ट है, भ्रष्ट है, मूढ़ है, जड़ है, शठ है, पापी है, और बहुत अधिक वो एक अधम अंतःकरण का प्राणी है, फिर भी उसके लिए बहुत कुछ करने का मन में उदार भाव रहे। तो भगवान में से धीरे धीरे उनकी उदारता, करुणा और उनके भीतर में कृपा, अनुग्रह, उनका शील, सौंदर्य, उनकी लज्जा, संकोच, और भगवान में से भगवत्ता, ईश्वर में से ईश्वरत्व, भगवान में से उनकी भगवत्ता और ईश्वरत्व धीरे धीरे निकलने लगे और एक दिव्य प्रकाश पुंज बन गया। और देवताओं ने कहा ये क्या है, ये तो कुछ दिख नहीं रहा। तो भगवान ने कहा चलो कोई आकार दे देता हूं मैं इसे, फिर दिखने लगेगा। और भगवान ने धीरे से कोई आकार देना चाहा तो सामने एक बहुत ही सुंदर षोडशी प्रकट हुई और पूछा देवताओं ने ये कौन है? तो उन्होंने कहा ये मैं ही हूं, मेरी सत्ता, निजता, मेरा शील, संकोच, सौंदर्य, माधुर्य, करुणा, मेरा अनुग्रह। नाम क्या है इनका? तो भगवान ने कहा इनका नाम राधा, ये राधा है, राधा, राधा राशेश्वरी रम्या रामा च परमात्मना। ये मेरा रस है, ये मेरी आत्मा है, मैं यही हूं, ये और मैं दो नहीं है, ये मुझ में है। तो मेरे भीतर जो मेरापन है, जो मेरे भीतर में मेरापन है, जो मेरी निजता है, मेरा स्वभाव है, आप कह रहे हैं उसे आकार दीजिए। तो अपने स्वभाव और अपने गुण को, अपनी निजता को कैसे मैं प्रकट करूं? तो जब आपने जिद की है तो लो, मैंने आज अपनी निजता को भी आकार दे दिया, आज मैंने अपनी निजता को भी एक रूप दे दिया ये। और ये निरंतर यहां आनंद और उल्लास का रूप है। और अब ये प्रगति हो गया है तो चलो अब ये द्वापर में लोक कल्याण के लिए धरा पर आएंगी राधा। राधा कीर्ति रानी के यहां, वृषभानु के यहां कुबेर को लज्जित कर देने वाला उनके पास में कोष था।
इतनी श्री संपदा विभूति वैभव, लेकिन जब उनके राधा आई तो वो बहुत विनम्र हो गए, बहुत भद्र बन गए। उनकी दृष्टि सदा धरा पर झुकी रहती। वो कभी नहीं चाहते थे किसी को भनक लगे कि हमने किसी का उपकार किया, किसी को उपहार दिए, किसी को उचित अवसर दिए, किसी को ऊंचाइयां दी हैं, किसी को बड़प्पन दिया है, किसी को स्वावलंबी बनाया है। हमारे कारण कोई आत्मनिर्भर बन गया, हमारे कारण किसी को बड़ा स्वाभिमान, सम्मान, बड़ा आदर, बड़ी समृद्धि, अति वैभव जो मिला है वो हमारे कारण मिला है, पता ना लगा उन्हें। इतने विनम्र, इतने संकोची, वो झुके झुके से रहते। उनमें अधिक संकोच इस बात का रहता कि लोग उन्हें प्रणाम न कर दें, इस कारण कि उनको अधिक धन, मान, सम्मान, समृद्धि, उचित अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे सीमाओं पर खड़े होकर नंद का आदर उन्होंने किया। जब नंद ने कहा तू मेरा मित्र है वृषभानु, और अब मैं बहुत दिन तक ब्रज में नहीं रह सकता, कंस के अनुचर बड़ा उत्पात करते हैं और हमारा लाला उसके घात के लिए न जाने कितने निशाचर रोज भेजे जाते हैं, तेरे राज्य में शरण लेने के लिए आया हूं। प्रचुर मात्रा में तेरे पास भूमि, गौचर भूमि, मुझे दरअसल में एक झोंपड़ी चाहिए। मैं तो एक कुटीर में जीवन का निर्वाह कर लूंगा, पर कठिनाई मेरी यह है कि मेरी गौओं के लिए भूमि अधिक चाहिए, मेरे पास तो गोधन अधिक है। अच्छा, धन की जब चर्चा की गई तो गोधन बताएगा, गजधन बताएगा, घोड़ों को धन बताएगा, हाथी को धन बताएगा, पुत्र को धन बताएगा, अच्छे पति का भी नाम धन है, अच्छी पत्नी का नाम धन है, उचित अवसर का नाम धन है, योग्यता का नाम धन है। ये धन बताएगा कि गोचर भूमि चाहिए हमें। कीरते रानी वृषभानु ने कहा कि जहां जहां तक दृष्टि जाती है वो सारी भूमि जो लोग कहते हैं हमारी है, आज से आपकी हुई। ये समूची धरती, ये चंद्राकार धरा, अगर हम कोसी से चलें ऐसे नंदगांव बरसाने होते हुए गोवर्धन और वृंदावन, तो एक आर्च बनती है, आर्क बनती है, ऐसे आर्च, एक पूरा चंद्राकार। ऐसे हम चले नंदगांव बरसाने गोवर्धन वृंदावन की ओर, तो एक चंद्राकार, ये दूर दूर तक अंतहीन, जहां क्षतिज भी दिखता है वहां तक भी वो समूची धरा आपकी है, ये समूचा वैभव आपका है, सब आपका है। किसी को ऐसे अधिकार तो दो, किसी को इतना एक विश्वास तो दो, केवल आश्वासन नहीं, पूरे अंतःकरण से कभी समर्पित होकर देखो। और अपना किसको कहेंगे? जिसकी सब वस्तु अपनी है। अपना तो उसको कहेंगे ना जिसकी सारी वस्तुएं, उसका ज्ञान, मान, उसके पास जो ऐश्वर्य है वो अब सब अपना है। और मुझसे किसी ने पूछा कि अपनेपन की आप अपनी परिभाषा दीजिए, अपनेपन की मैं अपनी कोई परिभाषा दूं? तो मुझे एक परिभाषा याद आई कि अपना वो अपना होता है कि जब निपट एकांत आप चाहते हो, एकांत आप चाहते हो, न समूह में रहना चाहते हैं, न परिजनों में, न पुरजनों में, न बंधु बांधवों में, निपट निर्भ्रांत एकांत जब आप चाहते हो, और एक ऐसा एकांत जब केवल आप रहना चाहते हैं और कोई नहीं, तब आपका कोई एकांत भंग कर दे और आप आनंदित हो जाएं, उल्लसित हो जाएं, अश्रुपूरित आपका मुखमंडल हो जाए, रोम रोम में रोमांच छा जाए, उसी को अपना कहेंगे। जो आपका एकांत भंग कर दे और उस एकांत में आप उल्लसित हो जाएं, आपको लगे कि अहो महो कितना देखा, अहो महो भाग्यम, देखो तो सही मेरा भाग्य, इस एकांत में मुझे ये प्राप्त हो गया। अहो नंद बाबा को इतनी भूमि मिल गई। यशोदा और रोहिणी ने कीरति रानी से पूछा कि ये तो सच है कि आपके स्वामी बड़े उदार, हमें सब कुछ सौंप दिया उन्होंने, लेकिन इसके एवज में, इसके बदले कुछ चाहिए, कुछ चाहिए इसके बदले। राजा तो मांगेगा नहीं, लेकिन हम ऐसे ही आपसे एक डील कर लें, कुछ चाहिए आपको।
वो दोनों कहने लगे, रोहिणी, यशोदा, कि इतना सब आपने सौंप दिया हमें, अपना सब कुछ हमें दे दिया आपने, तो हम क्या दें आपको, और आपको कुछ चाहिए हमसे? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम तो अकाम हैं, आप तो काम हैं, लेकिन जब बार बार आप हमारे भीतर में मांग की भावना पैदा कर रही हैं और हमारे भीतर कामना पैदा कर रहे हैं कि हम मांगे, तो हाँ, राजा तो नहीं मांगेगा, मैं मांगूंगी, और वो मैं आंचल पसार कर मांगूंगी। क्या मांगना चाहती हैं? बोले हमारा मन ऐसा कहता है, हमारी लली और आपका लाला जोड़ी सुंदर बनेंगे, हमारी लली, ये हमारी राधिका। राधिका? कौन सी राधिका? रुक्मणी, रोहिणी ने कहा और यशोदा ने, ये कौन सी कुमारी, कौन सी राधिका, कौन सी लली? वो ये तो देखा, वहां तो कोई लली नहीं है, और थोड़ा आंगन में देखा तो लला और लली दोनों खेल रहे हैं आंगन में, राधा और माधव, राधा माधव। सुजान चतुर गुणी लोगों ने देखा दो नहीं है। बहुत देर तक वो आंखें मीच मीच कर देखती रही कि मेरी लली कहां है, तो वो बहुत सांवरी सी दिखती है। मेरी लली का रंग श्याम वर्ण का हो गया, जो विद्युत वर्णा, धौत, शुभ्र, श्वेत, बिजली किसी चमक जिसमें हो। मेरी पुत्री इतनी सुंदर, वो मेरी कुमारी, आज मयूर पक्ष लगाए खड़ी है, काली कमरिया ओढ़े खड़ी, पीरो पीतांबर पहने खड़ी है, धूल धूसरित अंग हैं उसके, लटोरिया, और उसके केश बिखरे हुए हैं, और उसके कपोल काले हैं। ये काली सी कैसे हो गई? और रोहिणी और यशोदा कहती हैं कि हमारा लाला गोरा कैसे हो गया? इतना गोरा, वो तो इतना एक दिख रहे हैं। वो जो ब्रजवासी हैं उन्हें केवल राधिका दिख रही है, और जो बरसाने वाले थे उन्हें केवल कृष्ण दिखाई दे रहे थे। उस आंगन में एक ही चीज दिखाई दे रही है। कीरति रानी वृषभानु को देखा कि हमारी लली तो आज सांवरी हो गई, और ये कहते हैं अपना लाला आज गोरा हो गया। इन दो रंगों के बिना धरती रात बनी नहीं। सच मानिए, दो रंगी हैं जो ब्रह्मा ने बनाए पहले। एक काला रंग, उसमें रात बनाई, और एक दिन जिसमें गोरा रंग है। एक काला और गोरा दो रंग हैं। जो काला रंग है काली का, कल्पना तो करो, नरमुंड धारण करके वो कितना विकराल रूप, जो सुंदरी है, षोडशी है, इतनी सुंदरी, मां त्रिपुर सुंदरी, वो ललिता मां कितनी सुंदर है, लेकिन वो काली बन गई। वो कहती है कि मैं इस प्रकार से काली बन जाऊंगी, दुष्टों के लिए, चंड मुंड शुंभ निशुंभ महिषासुर धूम्र लोचन के लिए, रक्त बीज के वध के लिए, उसके रक्त से स्नान करने के लिए वो कालिका बन गई। मैं कुछ ये बताना चाह रहा था कि जब कीरति रानी ने देखा कि लली कहां है, तो लला दिखाई दिए उन्हें, और रंग वैसा दिखाई दिया। वो दोनों एक हैं। इन्हें कहेंगे राधा माधव। उनकी भी अपनी फिर कलाएं साथ आईं, उनकी भी सहचरी साथ आईं। हम जब इस धरती पर आए तो अपने स्वजन बंधु बांधवों के साथ आए, अपनों के साथ आए। जैसा हमारा प्रारब्ध है उसकी पूर्ति के लिए मित्र साथ आए, वैसी पत्नी, वैसा पति, वैसे गुरु, वैसे शिष्य। उस प्रकार का हमारा जो भोग भाग्य है, जो हमारे भाग्य में है, जो हमारे भोग हैं, जो जाति आयु प्रारब्ध है, जो कुछ हमें प्राप्त है, ये सब हमको यही लिखा है। इसलिए कुछ सुजान कहते हैं कि देखो तो सही भाग्य में कैसा लिखा है। जो सुजान है वो कहते कमाल है, हमारे भाग्य में ये लिखा था, और फिर बाद में संतोष करते हैं कि ये तो खुद ही बनाया है। इट्स अवर चॉइस, ये किसी दूसरे की तो है नहीं, तो खुद की है, हमने खुद अपने लिए ये बनाया है। आगे कैसा बने ये आप पर निर्भर करता है, कैसा निर्माण चाहते हो। तो राधिका जी की कुछ सखियां, गुण मंजरी, रूप मंजरी, नलिनी, कमलिनी, मुकुलिका, रंगवेणी, और फिर उनमें अद्भुत भेद, स्वयं सिद्धा, नित्य सिद्धा, मंत्र सिद्धा,
भाव सिद्धा, ऐसी गोपियां स्वयं सिद्ध। एक जगह तो सुखदेव मुनि को भी गोपी बताया है, स्वयं सिद्ध। शुभ भी स्वयं सिद्ध हैं, वो ये तो स्त्री से पैदा हुए हैं। शाक्त ग्रंथों में तो लिखा है कोई पुरुष नहीं होता है, सब नारी होते हैं, सब स्त्री होते हैं। जहां अधिक रहे, 9 मास जिसके पास रहे उसी के अंशों में से निकल कर आए, इसलिए सब नारी ही हैं। हाँ, नर जैसा दिखता है जहां अधिक निकले हैं, जिसमें से जहां अधिक रहे हैं, स्त्री ही है। तुम स्त्री जहां से निकले हैं, सब उसी की कुख से निकले हैं। करांगुल्य नखोत्पन्ना नारायण दशाकृति। ललिता मां के लिए भसुरानंद भास करा रहा है, वो भास कर रहा है भसुरानंद, जिन्हें कुछ दिव्य अनुभव हुआ और उन्हें आदेश हुआ, तो वो लिखते हैं करांगुल्य नखोत्पन्ना नारायण दशाकृति, कि वो 10 आकृति, दशाकृति माने नारायण आदि को तो एक बार में ही पैदा कर देती है। करांगुल्येन, इन नखूनों से, ये जो 4 नाखून हैं इनसे ही स्त्री ही स्वयं सिद्धा, मंत्र सिद्धा। भगवान पहुंच गए ब्रज में। जब वेणु वादन हुआ, वेणु बजी, वेणु, कुछ वाद्य ऐसे हैं जो ईश्वरीय वाद्य हैं। इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहर। सभी प्राणियों में मनोहरता से छा गई जब वेणु वादन हुआ। वो अमर राग जब निकाला भगवान ने यमुना के तट पर, और सभी फिर अपना स्वभाव छोड़कर भागने लगे। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः। जिनके भीतर में अहिंसा की सिद्धि हो जाती है, जिनमें अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाती है, उनके आसपास हिंसक पशु भी अहिंसक बन जाते हैं। उनके आसपास में कोई अहिंसक पशु हो, जैसे भुजंग है, सिंह है, बिच्छू है, विषाक्त वनस्पतियां हैं, विषैली कोई वनस्पतियां हैं, तो विषैली और विषाक्त वनस्पतियां भी अपना स्वभाव खो देती हैं, वो भी वैसी ही बन जाती हैं। अहिंसक पुरुष के पास अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः। कहते हैं भगवान का आगमन हो गया। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए। भगवान के चितवन की, चरित्र की, उनकी भंगिमाओं की, उनकी बहुत सी चीजों की बातें पदों में गाई गई हैं। मनोहर इतवेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा ब्रजस्त्रिया सर्वे वर्णयन्तो भिरी भिरी। कहते हैं भगवान ने 6 महीने की रात बनाई, एक रात 6 महीने की। समाधि में कई बार समय कुछ और हो जाता है। कुम्हार की चक्की पर बैठी चींटी तेज दौड़ लेती है, कुछ ज्यादा तेज दौड़ लेती है अन्य चींटियों की अपेक्षा। किसी एक खास ऑर्बिट में जब चेतना पहुंचती है तो वहां पर टाइम स्पेस कुछ नहीं रहता और वो फिर कुछ और होता है। वो काल विज्ञानी जानते हैं कि मन की गति क्या है। 1,86,000 माइल पर सेकंड लाइट स्पीड है। 1,86,000 माइल पर सेकंड लाइट स्पीड है। ध्वनि की कोई और स्पीड है। मन की क्या होगी, बुद्धि की क्या होगी, आत्मा की गति क्या होगी। तो कई बार समय की भी कुछ और स्थितियां बन जाती हैं जिसमें शिव का आगमन हो गया। वो महादेव है, महादेव की उन्हें उपलब्धि हो गई। ब्रह्मा आदि उनकी वंदना करने चले आए। अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोक्साम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। ऐसे प्रशंसा करने लगे। ब्रह्मा आदि, सनकादिक, नारदादि, जब भिन्न भिन्न ऐसे देवगण जब वंदना और बार बार आदर देने लगे तो ये कितना बड़प्पन आ गया।
कई बार यूं ही आपको ना अनायास बड़प्पन मिल जाता है, कई बार यूं ही किसी की संगति से, किसी के संबंध से, किसी आंचल से, जाति आयु से, कुल वंश परंपरा से, कई बार रंग रूप से एक अधिक अधिकार मिल जाते हैं। एक कोई मुझे बहुत अच्छे सन्यासी कहने लगे कि महाराज बड़ा संकट है, अभी मैंने ये काशाय वस्त्र धारण किए तो एक अधिकार मिल गया है, सब प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं, शीश झुकाते हैं। यद्यपि वैसे भी पात्रता, योग्यता, वैसा तप, वैसी साधना, उस प्रकार का अनुसंधान, स्वरूप की स्मृति, वैसा स्वाध्याय, श्रुतियों के प्रति उस प्रकार की मुझ में एकाग्रता, तन्मयता कहीं नहीं है। अभी पूरी सन्यास की सार्थकता नहीं है, सन्यास का बहुत आरंभिक चरण है, लेकिन ये तो बड़ी कठिनाई हो गई। ये क्या हुआ? हमने कहा भैया सन्यास में एक स्वाभाविक अधिकार मिल जाते हैं, बड़प्पन मिल जाता है, और उसे धारण करना बड़ा कठिन होता है। भाई ये वस्त्र हमने पहन लिए, किसी पद पर हैं, किसी समूह के स्वामी हैं, और कोई उपाधि और साथ जुड़ गई है, ये तो बहुत बड़ा उपद्रव कर सकती है कि एक तो काशाय वस्त्र पहन रखे हैं और किसी एक बड़े समूह के स्वामी बने बैठे हैं, और लोगों ने मान लिया ये बहुत बड़े हैं, और बड़े अलंकरण साथ जोड़ दिए। एक दो श्री से काम चलता नहीं, श्री 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 श्री, फिर कहते हैं अनंत श्री। हम कहते हैं बस करो भैया, अभी एक ही श्री लायक है हम, तो बस करिए। कितना अधिकार मिल जाता है, कई बार कुछ अधिकार स्वभावतः मिल जाते हैं, जाति, कुल, गोत्र, वंश, परंपरा, क्षेत्र, अंचल और पद से, प्रतिष्ठा से, किसी से, उन्हें संभाल कर रखना चाहिए। वो बड़ी साधना है कि जो हमें अधिकार मिला है, सम्मान मिला है, बड़प्पन मिला है, किसी प्रकार से हमें उच्चता मिल गई है, उसको उसे हम उपयोगी बना लें। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम। तो ब्रह्मा आदि ब्रजवासियों से कहते हैं, उन गुजरियों से, किरात कन्याओं से, जाट बालाओं से, अहीर छोहरियों से, कृषक कन्याओं से। हद है जो कृषक कन्याएं हैं, अहीर छोहरियाएं, गुजरियाएं, जाट बालाएं, किरात कन्याएं हैं, यादव कुल की जो मान्याएं हैं, ग्वाल बाल, गोपाल, वो यादव, वो अहीर, पशुपालक, गुडरिये, कितना आदर पा गए उनके यहां भगवान। तो ब्रह्मा कहते हैं मैं चकित हूं, ब्रह्मा कहते हैं मेरे समझ नहीं आ रहा है। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम। नंद गोप प्रजोक्साम यनमित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। अभी संयोग से मैं कहीं राजस्थान में था, और रेवतवाड़ी में रेवती हुई है, रेवतवाड़ी में रेवती हुई है, वहीं भिवाड़ी, रेवतवाड़ी, रेवाड़ी, तो वहां के कुछ यादववादी आए कथा सुनने और कहने लगे हमारा धन है, भगवान हमारे कुल में आए, तो जाति की दृष्टि से बड़ा कौन है? मैंने कहा जहां भगवान है भैया वही बड़ा है, जाति की बात हम नहीं जानते, मानिए सभी राम के नाते। बोले मारा हमारा बड़ा आदर करते हैं लोग कि हमारे यहां भगवान आए। मैंने कहा भगवान से जो जुड़ेगा आदर मिलेगा, उसे उच्चता मिलेगी, यही तो बात है। एक भगवान के साथ जुड़ गए वो। ब्रह्मा यही तो कह रहे हैं, यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। ईश्वर आपका संबंधी बन गया, जो परमात्मा है। शिव आदि की निकटता, सनकादिक और इंद्र आदि का मान जब भंग हुआ और इंद्र भी प्रणाम करने लगे, एक अर्थ इसका क्या हुआ कि भगवान का बन जाने पर बड़े लोग स्वाभाविक रूप से प्रणाम करेंगे और आपको बड़प्पन मिल जाएगा। ऐसे में बस एक ही काम करना, बड़प्पन स्वीकार मत कर लेना, मत स्वीकार करना बड़प्पन। इसलिए कभी शोभा यात्रा आदि हो और बड़े ऊंचे रथ पर मुझे बैठा दिया गया हो और हजारों सन्यासी मेरे साथ चल रहे हों और समूह में से लोग कुछ मुझे प्रणाम हों, तब उसी समय मुझ में ये बात याद रहती है, अवधेशानंद ये प्रणाम तुझे नहीं है, परंपरा को है, सन्यास को है, ऋषि मुनियों को है। पूर्व में न जाने कितने लोगों ने तप किया है और वो गादी पर बैठे हैं, उसको प्रणाम है। बाबरे मन एक भी प्रणाम स्वीकार मत करना, एक भी प्रणाम। इसलिए फिर मैं खड़ा हो जाता हूं और बहुत देर तक मेरे हाथ जोड़े रहते हैं, और स्नान के बाद भी वो ऑटो मोड में आ जाता हूं, फिर भी मेरे हाथ जोड़े रहते हैं। मुझे लगता है मेरे हाथ क्यों जुड़े हुए हैं,
अब तो शोभा यात्रा भी पूरी हो गई, शाही यात्रा भी निकल, फिर हाथ में नीचे कर लेता हूं। वो एक ऐसी आदत सी बन जाती है हाथ जोड़ने की, ऑटो मोड में हाथ चले जाते हैं। हमें ये सिखाया गया, फल आए, फूल आए, प्रसाद आया है, हमारे लिए नहीं। एक फल आया हो, 4 फल आए हो, टोकर आया हो, मेरे लिए नहीं। इसे फल आते ही मुझे भगवान दिखाई देते हैं, याद आते हैं, भैया जो कुछ आया है भगवान के पास ले जाओ। और हद हो गई हमारे गुरुजनों ने जो हमें सिखाया, कोई चीज आई है भगवान को चढ़ेगी, जो भी चीज आई वो माथे से लगा लेते, कहते भगवान को चढ़ा कराओ। और एक भक्त ने कहा महाराज ना ये बंडल में चढ़ा देना भगवान को, ये नहीं चढ़ेगा। तब तक तो माथे से लगा चुके थे हमारे गुरुजी, और कहने नहीं सब भगवान को चढ़ाइए। उसने कहा महाराज जल्दी लाई, बंडल उसने छीन लिया, उसमें से चप्पल निकाल के रख दी उसने। बोले महाराज जी ये तो भैया पहले बतानी चाहिए, लेकिन बंडल भी माथे से लगा रहे हैं कि ये मेरे लिए नहीं आई, भगवान के लिए आई है, बंडल में चप्पल। ये हमने देखा अपनी आंखों से, हर चीज भगवान को। वो इतने जागरूक कि जल भी भगवान को पहले अर्पित हो। वो तरंग वहां पहुंचे, उसमें तुलसी दल डाल दीजिए, एक बार स्पर्शित कर दो जल को, ठाकुर के पास ले जाओ, वहां की तरंगे, वहां की ऊर्जा, वहां के ऑरा से वो एकीकृत हो जाए पदार्थ, तो फिर विकार पैदा नहीं करेगा। वो पदार्थ फिर अपने लिए नहीं है, कोई भी पदार्थ, ये देह भी मेरे लिए नहीं है। भगवान उनके जीवन में आ गए। कुछ थे 1-2 लोग जिन्हें अभिमान भी हो गया, जो सामान्य गुजरियां रही होंगी बेचारी, जो कुछ अहीर छोहरियां, उन्हें अभिमान हो गया। और कुछ गोप ग्वालों को भी कि जब कहते हम थक गए, फल ला दे, थोड़ा रस दे दे, गोरस दे दे, बहुत थक गए, घोड़ा बन जाए, भगवान को अपनी पीठ पर बैठा लेते हैं। विद्या व्यवसाय न बने, वो उनकी महानता है कि अपना कहते हैं। अगर बड़े आपको अपना कहें तो वो उनकी महानता है, वो उनकी उदारता है, वो तो स्वभाव है उनका तो स्वभाव है अकारण प्रेम करने का। वो तो प्रेम करते ही है, कोई निराली बात क्या है। वो प्रेम करेंगे ही, वो आदर देंगे ही, उनके भीतर में अद्भुत स्वीकृति है अपने जीव के लिए। लेकिन हम कई बार सामान्य मनुष्य भ्रमित हो जाते हैं कि अधिक आदर हमारा है, अधिक प्रेम हमारे लिए। ना नहीं भाई, वो तो स्वभाव तो है ऐसा। एक बार मिठाइयां लड़ने झगड़ने लगी आपस में, सारी मिठाइयां। रसगुल्ला कहता है मैं मीठा हूं, जलेबी ने कहा मुझ में तो पल पल टपकता रहता है रस। इमरती ने कहा देखो मुझ में टपकता तो है नहीं, पर मीठी मैं ज्यादा हूं। लड्डू ने कहा बात छोड़ो, भगवान के हाथ में तो मैं रहता हूं। हलवे ने कहा कि भले ही आप हाथ में रहते हैं, भोग हमारा पहले लगता है। खीर ने कहा हटाइए, देवताओं को तो हम चढ़ती हैं। मिठाइयां उलझ रही हैं आपस में, और जब आपस में सारी मिठाइयां उलझने लगी, हम मीठी हैं, हम मीठी हैं, तब कोने में रखी शक्कर की बोरी ने कहा कि रुको रुको, मेरी ओर देखो। सबने शक्कर की बोरी की ओर देखा। हाँ तू क्या कहना चाहती है? शक्कर की बोरी ने कहा कि अगर मैं आप में नहीं हूं तो आप कुछ भी नहीं हैं। मैं शक्कर हूं, मीठा मैं हूं, तुम निपट अन्न हो, तुम में जो है वो मेरा है। आप तो अन्न हैं, कोई बेसन है, कोई सूजी है, कोई आटा है, बाकी तुम कुछ भी नहीं। क्या अभिमान लिए फिरती हो? बेसन है तो कुछ भी नहीं है, इसे बेसन का लड्डू कहते हैं। इमरती उड़द की दाल है, और क्या है? तो थोड़ा खंबीर निकालकर पैदा की गई है जलेबी, आटा है और कुछ नहीं, वो भी पता नहीं बहुत दिनों का सड़ा हुआ बासी। मैं हूं तुझमें, शांत। उनका झगड़ा बंद करा दिया। अगर हमारे पास कोई विभूति है, वैभव है, कुतूहल कर देने वाला, कोई भी कौतुक कर देने वाला, कोई भी एक ऐसा कण जो अद्भुत है, निराला है, कुछ ऐसा है, सच मानिए वो भगवान की विभूति है, हमारी अपनी चीज नहीं है। वो हम में हमारा अपना कुछ भी नहीं है। हम में तो रक्त है, मांस है, मज्जा है, रुधिर है, अस्थियां हैं, ये एक केवल आकार है। उन्हें कुछ अभिमान सा हो गया कि भगवान हमारे हैं। और विद्या व्यवसाय न बने, बड़प्पन को कैश मत कीजिए। ये एक बहुत भीतर की बात है। भगवान निकल गए उनके जीवन में से।
कहीं पर पता लग जाता है, अपना उल्लास चला जाए, रस चला जाए, आशावादिता चली जाए, सकारात्मक सोच चली जाए, विश्वास चला जाए। कई बार अपने भीतर में से विश्वास शिथिल हो जाता है, साख चली जाती है, अपने में अपने मूल्य कम हो जाते हैं। कोई पाप कर्म करने के बाद अपने में अपना आदर घट जाता है। कोई भले ही दूसरा आदर कम करे तो चलेगा, लेकिन हम खुद अपना आदर जब कम कर देते हैं अपने में ही, जब हम अनादरणीय हो जाते हैं, बड़ा संकट है।